यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले बहुत पहले, वो लड़की जहाँ हमारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। रकीब आकर बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है, ये हमको जानकारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। दोस्तों, आज हम लोग जुलाई माह का करंट अफेयर शुरू करेंगे और इसको ख़त्म भी करेंगे जुलाई माह का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? तो ये फजलका ज़िला, पंजाब। ठीक। 1 जुलाई 2025 को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है राधानाथ स्वामी। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इसका हो जाएगा लैंडो नॉरिस। एक जुलाई 2025 को कौन एल्ब्रुस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो ये हो जाएगा तेगबीर सिंह। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल लद्दाख, ध्यान रखना। ठीक। एक जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफार्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? ये हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। चूँकि अश्विनी वैष्णव जो हैं वो रेल मंत्री हैं, तो उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है, रेल वन ऐप। ठीक, रेल वन ऐप, अश्विनी वैष्णव, ध्यान रखना। 2 जुलाई 2025 को दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैम्पियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक, ये ध्यान रखना है। ठीक, अंडर 15 कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? दिव्यांशी भौमिक। ऐसा भी आ सकता है। वह प्रश्न कि 2 जुलाई 2025 को शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चिंगदाओ, चीन में। ठीक। 2 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17A यानी 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई। ठीक, प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज मुंबई में शामिल हुआ। प्रश्न है कि 2 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जन सहयोग
एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सावित्रीबाई फुले। यानी राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ये जो है इसका नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले रखा गया। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? इसका उत्तर हो जाएगा अनिल कपूर। अनिल मेनन को अनिल कपूर से याद रखिए। नासा में अनिल कपूर का गाना कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। तीन जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा बिहार। बिहार में गुरु लोग ज़्यादा है ही हैं, ठीक। तो गुरु शिष्य परंपरा बिहार में, जैसे गुरु रहमान खान और बहुत सारे। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो श्रीलंका। गरीब देश से शुरू करेंगे। श्रीलंका में भारतीय रहते भी हैं, आप लोग जानते हैं, दक्षिण भारत के लोग। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? गुजरात, ठीक। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात याद रखेंगे। तीन जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ स्टार मिला है? तो ऑर्डर ऑफ स्टार को घाना से याद रखेंगे। ऑर्डर ऑफ स्टार घाना, ठीक। 3 जुलाई 2025 को देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर की है का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में पूरा। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? तो सुकन्या सोनोवाल। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल को चुना गया। जिस दिन तुमको देखेगी नजर। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो श्रीनगर में हो गया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये आस्था पूनिया हो जाएंगी, ठीक। आस्था पूनिया पहली महिला फाइटर पायलट। 4 जुलाई 2025 को किस शहर में क्यूटी कोड के साथ, ये क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? तो ये इंदौर में शुरू की गई है। राहत इंदौरी का शेर है कि न किसी हम सफ़र न हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। पाँच जुलाई 2025 को विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। ज़ाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? तो ये डी गुकेश ने जीता है।
सुपर यूनाइटेड रैपिड्स, डी यूकेस। ठीक। 5 जुलाई 2025 को मशरिक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो ये हो जाएगा यूएई। गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है जो है, तो ये यूएई का पहला बैंक बन गया है। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो इसको मिली है अनंत टेक को मिली है। ठीक, किसको? अनंत टेक को। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक। तुमसे पहले यहाँ जो नस्ते नसीन था उसे भी खुदा होने में इतना ही यकीन था। ये जो हैदराबाद के हैं, क्या नाम है उनका? ओवैसी, इन्होंने लिखा था अपने उस पर। तो ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है उसको हैदराबाद से आप लोग जानिए। भारत का पहला, अब ये होगा ट्रांसजेंडर वाला। देखेंगे कि 5 जुलाई 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की ऑफ द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो अर्जेंटीना। की ऑफ स्टार वाला गाना जानते हो? की ऑफ सिटी को अर्जेंटीना से जान लीजिए। सिटी टी आता है तो इसमें टीना हो जाएगा। टीना, टीना और टीना, दिल तूने छीना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार कौन बन गया है? तो ये भारत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना, रश्मिका मंधाना की बहन। जानते हैं रश्मिका मंधाना को? 6 जुलाई 2025 को कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? कोलंबिया तथा उज्बेकिस्तान। ठीक, कौन कौन शामिल हुआ? कोलंबिया शामिल हुआ है और उज्बेकिस्तान। किसमें? न्यू डेवलपमेंट बैंक में। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो साइमा वाजेद को दिया गया है। किसको? साइमा वाजेद को। 7 जुलाई 2025 को हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। ठीक, ये ध्यान रखना है। सात जुलाई 2025 को 10.2 सेकंड में से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा अनिमेश कुजूर। ठीक। एक क्वेश्चन और बचा है कि किस देश के माउंट सिनमोएडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो जापान। 7 जुलाई 2025 को चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, इसलिए राशन में अब चेहरा स्कैन के लिए जो है हिमाचल प्रदेश ने लगा दिया है। 7 जुलाई 2025 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो 86.18 मीटर। सही हो जाएगा।
7 जुलाई 2025 को जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम की बनी। ठीक। सात जुलाई 2025 को किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो दीपिका पादुकोण। ठीक। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में इनको चुना गया है, दीपिका पादुकोण को। 7 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो राजस्थान ने शुरू किया है। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक रखा है। किसने? भारत ने। भारत भाग्य विधाता ने अपना जो है 32 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है। 8 जुलाई 2025 को पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ब्राज़ील। ये देखिए जो है ये साउथ में पड़ता है ब्राज़ील, तो सदर्न का मतलब साउथ होता है। ठीक। इसका नाम है साउथ सदर्न से, तो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है ब्राज़ील, तो इसे याद रखेंगे। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वीएस रवि ने लिखी है। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? आरबीसी बनी है। आरसीबी गलती हो गया, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। बेंगलुरु। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो ये हरियाणा में बनेगी। 8 जुलाई 2025 को जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? तो चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा। ठीक। 8 जुलाई 2025 को 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? तो अडानी पावर। कौन अडानी? थाराथ अडानी, रासात अडानी। कौन अडानी? कियारा अडानी। 8 जुलाई 2025 को किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो लैंडो नॉरिस। कैसा नाम। 8 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% हेतु अधिवास नीति मंजूरी की है? बिहार। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वोल्वचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो नामीबिया। या से याद रखिएगा, यहाँ से वोल्वचिया नामीबिया। ठीक। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी मत्सला किस टाइगर रिजर्व में दफन हुआ है? तो इसका पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। 9 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो लंदन में। लंदन से लाएंगे समुद्री संगठन, डीजे नहीं बजाना है। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने का 21वां देश कौन सा बना है? तो ये बुल्गारिया हो जाएगा। मैसेजिंग ऐप बिटचैट किसने लॉन्च किया है? तो जैक डोर्सी। ठीक। 9 जुलाई 2025 को किस राज्य में
मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है तो पंजाब में। कहाँ शुरू किया गया है? पंजाब में। मुफ्त इलाज के लिए सेहत योजना पंजाब में। देखो, पंजाब पाकिस्तान के किनारे पड़ता है। सेहत अरबी शब्द है, तो पंजाब को आप समझ लीजिए सेहत से। एप्पल ने मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है तो सबीह खान को। सबीह खान, एप्पल से इनका संबंध कुछ लगा लीजिए। एप्पल जैसे रंग से किससे, अब आप ये जान लीजिए। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन। तो एप्पल से आप लोग सभी खान को जान रहे हैं। 10 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो रांची में। 10 जुलाई 2025 को कहाँ के कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज किया गया है? तो मुंबई का किया गया है। मुंबई। सोने जैसा रूप है तेरा, चांदी जैसे बाल, एक तू माला माल है गोरी। देखिए, 10 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो शरण लिम्बाले को। किस राज्य ने गणेश उत्सव को रजोत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र। 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता है? तो लीला अबुलेला ने जीता है। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये असम। हाथी असम में ज़्यादा पाई जाती है, तो गज मित्र आप लोग असम में याद रखिएगा भैया। 2027 में ISSF कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तय करेगा अपना भारत। ठीक, 27 में ISSF का और 28 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप का। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनी में, उत्तराखंड इसको जानते हैं, दुनिया जानती है इसको। 11 जुलाई 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम में कौन स्थान पर रहा है? तो 133वें। फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल चीन, सॉरी गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा। पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर? दोस्तों, क्या था इसमें पुरुष फुटबॉल टीम में कि 11 जुलाई 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो 133वें स्थान पर रही है। ठीक, 11 जुलाई 2025 को टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली। प्राजक्ता कोहली या प्राजक्ता कोहली, विराट कोहली की बहन। विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इगा स्विटेक। किसने जीता है? इगा स्विटेक। ठीक, 12 जुलाई 2025 को कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये पेरिस में। ठीक, पेरिस जाओ, लंदन जाओ तो जापान। 12 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? तो महाराष्ट्र ने लागू किया है।
विशेष जन सुरक्षा कानून। ठीक। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरिकृष्णन एरा। 87वें ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन एरा। ठीक। 12 जुलाई 2025 को किस देश के खमेर रोज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? कंबोडिया को। किस राज्य का अर्थंकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? तो केरल का है। ठीक। केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, दिल को जो समझा दे ऐसा कुछ हमदर्दी भेजो। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन शिवा। किसने? अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए। 12 जुलाई 2025 को किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्षा देशपांडे को। ठीक। वर्षा अपनी एक तस्वीर लिफाफे में रख कर भिजवा दो, बरसा मिलने आएगी, कुछ दिन दिल को समझा दो, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितनी सच्चे हो। तो दोस्तों 12 जुलाई 2025 को किसे हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कल्याण श्रेष्ठ को। ठीक। हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार कल्याण श्रेष्ठ। विंबलडन 2025 एकल खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर। खूब पूछे गए ग्रुप डी एग्जाम रेलवे में, भर के पूछा गया है ये विंबलडन वाला। ठीक। जैनिक सिनर ने इसको जीता पुरुष में। 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रमुख 4 हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? कितने प्रमुख हस्तियों को? तो 4 लोगों को। हस्ती मतलब लोग। 13 जुलाई 2025 को कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया? तो गुजरात। ये बन गया है गुजरात भैया। ठीक। 13 जुलाई 2025 को कितना 13 जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित जंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है? ते हो जाएगा आपका भैया तमिलनाडु। कहाँ? जंजी किला कहाँ है? तमिलनाडु में है, जिसको यूनेस्को में जो है क्या किया गया है? घोषित किया गया है। ठीक। तो देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो ये बर्निहाट मेघालय का है। ठीक। सबसे प्रदूषित शहर मेघालय का बर्निहाट, और सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, राहत इंदौरी वाला। ठीक। अभी बर्निहाट इसलिए प्रदूषित होगा क्योंकि वहाँ टूरिस्ट जाते हैं और यही लोग गंदगी मचा के आते हैं, बोतल वोतल फेंक के आते हैं। ठीक। इसलिए प्रदूषित शहर हो गया है भैया। तो 14 जुलाई 2025 को किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप खिताब जीता है? तो चेल्सी FC जीती है। कौन? चेल्सी FC।
फीफा क्लब वर्ल्ड चेल्सी FC। नाम देखो कितना अच्छा है, भारत में होता तो और अच्छा होता। 14 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मान सब्रे 2025 में भाग लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये तलिस्मान सब्रे कहाँ आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया है, भारत ने। ठीक, 15 जुलाई 2025 को किसे जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये चुना गया है एडेन मार्करम तथा हेली मैथ्यूज को। ठीक, 19 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? तो कर्नाटक। 19 जुलाई 2025 को भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम। ठीक, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है? तो पंजाब ने शुरू किया है ऑपरेशन जीवन ज्योति। ठीक, पंजाब के नवजोत, तो पंजाब में ऑपरेशन जीवन ज्योति, नवजोत सिद्धू। उन्नीस जुलाई 2025 को G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुआ है? तो डरबन में। ठीक, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए हैं? तो जर्मनी में। आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब कर लें तो सोनम सुहागा। 19 जुलाई 2025 को जारी हुरून इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो आदित्य पालिचा तथा कैवल्य बोहरा। कौन? आदित्य पालिचा और कैवल्य बोहरा। ठीक, 19 जुलाई 2025 को 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दुबई में। ठीक, बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश दरोगा, हरियाणा दरोगा, राजस्थान दरोगा, SSC GD, पुलिस, लेखपाल, पटवारी, ASO, APO, VDO, VPO, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब यहीं से उठाता है करंट अफेयर। उन्नीस जुलाई 2025 को ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो मिजोरम। ठीक, किसको? मिजोरम को घोषित किया। ठीक, 19 जुलाई 2025 को किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो अमेरिका ने घोषित किया है। किसने? अमेरिका। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं, लाहौर नहीं। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 20 जुलाई 2025 को PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तो 15,000 रुपये की घोषणा की है।
ठीक, किसने 20 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की। 21 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में कहाँ बिका? तो न्यूयॉर्क में। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 21 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो कोलकाता में। कलकतिया में। कहाँ पे? कलकतिया में। कलकतिया लाते। 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। कौन से नंबर के भड़बड़ थे? तो 14वें नंबर के तड़तड़ थे। 21 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने शक्तिश्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है? तो उड़ीसा। ठीक। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल। The new word 21st Century Global Order and India नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राम माधव ने लिखी। अगले 3 2027, 29, 31 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया है? इंग्लैंड को। किसको दिया गया है? इंग्लैंड को। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की मेजबानी। ठीक, किसकी? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार इंग्लैंड को दिया गया। टेस्ट चैंपियनशिप। टेस्ट प्रतिबूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। 22 जुलाई 2025 को भारतीय सेना को अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई है? तो USA से प्राप्त हुई। किससे? USA से, यानी अमेरिका से। 22 जुलाई 2025 को कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? अमेरिका से। अमेरिका बाहर हुआ, खुद यूनेस्को से बाहर हो गया और दूसरे को आँख दिखाता है। दिखाया था भारत को, तो क्या हुआ? किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। हॉर्नबिल के लिए। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन जो संरक्षण है इसके लिए केंद्र जो है तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखना है, ये नहीं कि हॉर्नबिल आए तो नागालैंड फोड़ दो, देखे पेल दो। ये पे हॉर्नबिल संरक्षण के लिए तमिलनाडु जाने रखिए केंद्र बनाया गया। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है किसमें है कि किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक ने। गति बचत खाता फिनो पेमेंट बैंक। फिनोनो का नाम नया है, ध्यान रखिए। गति बचत खाता से संबंधित है, याद रखना। याद रखना मुझे, तुम याद रखना और मुझको याद आना तुम। तो 22 जुलाई 2025 को किसे ग्लोबल फाइनेंस
मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है। तो SBI को अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक बगला को। किसके लिए? अटल इनोवेशन के लिए। निदेशक दीपक मिश्रा। अटल जो थे वो दीपक की तरह थे, दीप की तरह थे वो, तो इसलिए अटल इनोवेशन मिशन दीपक बगला। 23 जुलाई 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में परिवर्तित किया है? तो चीन ही मैंगो की अलग किस्म, केले की अलग किस्म, गेहूं की अलग किस्म, धान की अलग किस्म, गन्ने की अलग किस्म, सबको तो जो है वो कर रहा है। जानवरों का क्लोन अलग बना रहा है। चीन ही सब कुछ कर रहा है। चीन ही हमारा दुश्मन है, चीन को ही नष्ट करना है। 23 जुलाई 2025 को किसने ग्लोबल बेस्ट म्यूजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है? सुहानी शाह। सुहानी शाह को जानते हैं? सुहानी सफ़र है वो, जादूगर है, जादूगर। इसलिए शादी नहीं कर पा रही, लोग जान जाते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, केवल ताकत बढ़ाना चाहते हैं बस। 23 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया? श्रीलंका। 23 जुलाई 2025 को किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है? भारत। ठीक। 23 जुलाई 2025 को दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7 करोड़। 7 करोड़ कर दिया है। किसने? दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक की नगद पुरस्कार राशि को 5 करोड़ रजत का, कांस्य का 3 करोड़। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, सपना चौधरी। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, विश्वजीत राय चौधरी, सपना चौधरी के पापा हैं ये। 24 जुलाई 2025 को किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? UAE। किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी? राजस्थान। चौबीस जुलाई 2025 को ICC ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रचेत का अनावरण कहाँ किया है? तो गोवा में किया है। कहाँ किया है? गोवा में किया है। कहाँ किया है? गोवा में किया है। कहाँ किया? गोवा में किया है। कहाँ किया? गोवा में किया है। किसका? समुद्र प्रचेत का। किसका? समुद्र प्रचेत का। किसका? समुद्र प्रचेत का। कहाँ? गोवा में। कहाँ? गोवा में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। ये तो जानते हैं, हेनले पासपोर्ट में सिंगापुर शीर्ष पर है। 24 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी लड़की की व्यवस्था की है? वो गलती से एक विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है असम राज्य सरकार ने। ठीक, असम राज्य सरकार ने जो है विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है असम। ठीक। 24 जुलाई 2025 को किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो भारत सरकार ने। ठीक, किसने? भारत सरकार ने। ठीक। 24 जुलाई 2025 को फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? दिव्या देशमुख। बड़ी प्यारी सी है। ठीक,
फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में दिव्या देशमुख, इनको तो वैसे ही जानते हैं, दिव्या को कौन नहीं जानता भाई। दिव्या देशमुख को सभी लोग जानते हैं, इनको वैसे याद रखिए। इनको हम दिव्या भारती नहीं कहेंगे, दिव्या देशमुख है, अलग पहचान इनकी। 7 समंदर पार तो मेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे। 24 जुलाई 2025 को कहाँ गाथे मंगल उत्सव मनाया गया? तो नेपाल। जी यूट्यूब हमारा प्रमोशन पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। 25 जुलाई 2025 को भारत की नई राष्ट्रीय, आप लोग भैया सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। 25 जुलाई 2025 को DRDO ने UVA लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। कोयले खराब पढ़ाई थे। ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। 25 जुलाई 2025 को जारी ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी। 25 जुलाई 2025 को किसने भारत के पंकज अडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर का खिताब जीता था? रिले पावेल। 25 जुलाई 2025 को किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रैकर्स मिशन शुरू किया है? तो नासा ने। किसने? नासा ने। और 25 जुलाई 2025 को किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो फ्रांस ने। 25 जुलाई 2025 को किसने पेन पुरस्कार जीता है? तो गीतांजलि श्री ने, ठीक। पुस्तक वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए। 25 जुलाई 2025 को जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 25 जुलाई 2025 को भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए? मालदीव के बीच। किसके बीच? मालदीव के बीच। 26 जुलाई 2025 को भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 26 जुलाई 2025 को किसे GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर वी नारायणन। कहाँ के अध्यक्ष हैं? इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायणन। इनको GD बिरला होना चाहिए, GP बिरला पता नहीं क्यों लिख दिया है किताब में, गलत है, GD बिरला कर लीजिएगा, ठीक भैया। ना भैया, आए भैया। 26 जुलाई 2025 को भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो जोधपुर राजस्थान में। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो UAE में। 26 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है? उमा कांजीलाल। किसे हुआ है? उमा कांजीलाल को। एक वो कांजीलाल गाती हैं जो पवन किनसे भी शादी हुई है उनकी, अरे पवन के साथ में शादी हुई उनको। पवना बिहार वाला नहीं, पवना ये पवनदीप से जिनकी शादी हुई है। कौन? कांजीलाल हो, गाती हैं गाना, उन्हीं से याद रख लीजिएगा उमा कांजीलाल को, इग्नू की पहले महीने। पवना तो दूसरा गाना गाता है भोजपुरिया। 26 जुलाई 2025 को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? ड्रू टिगलैंड। 27 जुलाई 2025 को किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए
एक देवदासी कानून प्रस्तावित किया है कर्नाटक। कर्नाटक। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? केरल में। केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, दिल को जो समझा दे ऐसा कुछ हमदर्दी भेजो, अपनी एक तस्वीर लिफाफे में रख कर भिजवा दो, मैं खुद मिलने आऊंगी, कुछ दिन दिल को समझा दो, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने सच्चे हो, तुम कितनी सीधी हो, तुम कितनी सच्ची हो, इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, पहली पहली बार मोहब्बत की है। तो भैया 27 जुलाई 2025 को किस देश ने, ये गड़बड़ हो गया, 27 जुलाई 2025 को किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ईरान ने। ठीक। 27 जुलाई 2025 को पीएम मोदी ने कहाँ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो तमिलनाडु में हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक। 27 जुलाई 2025 को 36वां अंतर्राष्ट्रीय बाइबिल ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ है? तो फिलीपींस में हुआ। 27 जुलाई 2025 को किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया है? तो रूस का। किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो बिहार ने। 27 जुलाई 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 87वां। 27 जुलाई 2025 को जर्मनी में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत 12 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा है? तो 20वें स्थान पर रहा है। ठीक। 28 जुलाई 2025 को किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तो तुर्की ने किया है। 28 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब हेल्थ सेट उपहार दिए हैं? तो मालदीव को दिए। तो विरोध करो, हमसे भीष्म लो आए। 28 जुलाई 2025 को कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। ये भैया 28 जुलाई 2025 को किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन शेप 2025 का आयोजन किया है? तो आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली। 28 जुलाई 2025 को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा चीन का है। ये चीन बहुत, यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा। 29 जुलाई 2025 को फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई। ठीक भैया। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 17। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है? 17। 29 जुलाई 2025 को किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने। ठीक। महिला यूरो कप 2025 खिताब किसने जीता है? तो इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर। 30 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है? तो नागालैंड के कोहिमा में। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को भैया। अच्छा लगे तो, ना लगे तो भी कभी कभी दूसरे के हित में भी काम किया जाता है। 30 जुलाई 2025 को कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो 30 जुलाई 2025 को 30 जुलाई 2025 को बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ऑस्कर ब्रियास्ती। भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? तो मालदीव। 30 जुलाई 2025 को किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? ब्रिटेन। ये सभी हो गया। 30 जुलाई 2025 को नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वैशाली बिहार में। 31 जुलाई 2025 को भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। ठीक। तो ये सभी हो गया भैया। अब इसमें है कि तो निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? श्रीहरिकोटा। दुनिया का एक नया मानव रक्त समूह CRIB कहाँ खोजा गया है? कर्नाटक के कोलार जिले की 38 वर्षीय महिला में। चर्चा में रहा क्लूचेवस्काय ज्वालामुखी किस देश में है? रूस में है। सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया है? बांदीपुर नेशनल पार्क। 31 जुलाई 2025 को BC राय ट्रॉफी किसने जीती? मणिपुर। खत्म हो गया भैया। 31 जुलाई 2025 को संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड का 15वां संस्करण कोप 15वां कोप कहाँ आयोजित किया गया? जिम्बाब्वे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद।